जय हिंद दोस्तों, हम अनुसूचियां देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो मैं आज कंप्लीट करा देती हूँ। ठीक है, डेफिनेटली एग्जाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो सभी क्वेश्चन को फॉलो करिए। सभी क्वेश्चन ये आए हुए हैं एग्जाम में, राइट। देखिए, भारत के संविधान की 11वीं जो अनुसूची किससे संबंधित है। ठीक है, हमने 11वीं अनुसूची पढ़ी थी, है ना, 12वीं अनुसूची पढ़ी थी। तो 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित थी, राइट, और 11वीं अनुसूची पंचायत राज से संबंधित थी। ठीक है, तो संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, देखिए 11वीं अनुसूची क्या थी? पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व आदि के बारे में उपवन बताती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल की गई थी। ध्यान में रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल की गई थी। 11वीं अनुसूची, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। ओके, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से कौन से राज्य से संबंधित है? देखिए, हमने 2 अनुसूची एक साथ पढ़ी थी, 5वीं और 6ठी अनुसूची पढ़ी थी। ठीक है, तो देखिए 5वीं अनुसूची क्या थी? सभी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में बताती थी। ठीक है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रणों के बारे में उपवन था 5वीं अनुसूची में। और 6ठी अनुसूची में क्या था? 4 राज्य थे केवल। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो हमने AMPM करके पढ़ा था, राइट। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों से संबंधित थी 6ठी अनुसूची। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से कौन से राज्य से संबंधित है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राइट हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर आ रहा, मणिपुर से तो नहीं थी, है ना। AMPM पढ़ा था हमने, AMPM याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, मणिपुर नहीं है इसमें, इसलिए मैंने ऑप्शन रखा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ये नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों से संबंधित थी 6ठी अनुसूची। ठीक है, अब 5वीं जो अनुसूची थी वो इनको छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लिए थी। ठीक है, 6ठी अनुसूची क्या थी? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपवन बताती है। और 5वीं क्या थी? इन राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लिए थी। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपवन करती है 5वीं अनुसूची। ध्यान रखिए, 5वीं और 6ठी अनुसूची आई थिंक आप नहीं भूलेंगे। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? देखिए, 6ठी और 5वीं अनुसूची से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल आप ध्यान रख लीजिए कि 5वीं अनुसूची आपको बहुत अच्छे से वो पता होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो ठीक है, 6ठी अनुसूची हमने अभी देखा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम राज्य आ जाता है, मेघालय आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है, मणिपुर नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, किस राज्य से संबंधित नहीं है, राइट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आई थिंक अब नहीं भूलेंगे आप, है ना। विवाह विच्छेद यानी इसको डाइवोर्स बोल सकते हैं, बोलते ही है ना। और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे? देखिए ना, ये विवाह करना, है ना, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे। कौन सी उसका विषय है ये? ठीक है, 7वीं अनुसूची को 3 भागों में विभाजित किया गया था, केंद्र, राज्य, संवर्ती सूची। तो ये किस का विषय है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची हो जाएगा। आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये संविधान की तीसरी जो हमारी 7वीं अनुसूची में हमने तीसरा जो हमारा ये था समवर्ती सूची, है ना, इसमें हमने 3 सूचियों में विभाजित किया था, केंद्र, राज्य सूची। तो ये समवर्ती सूची का में मतलब को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क तथा कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ठीक है, सरकार जो कर लगाती है ना, शुल्क लगाती है, वो किस संविधान की किस अनुसूची में है?
ठीक है। छठी में तो नहीं होगा। छठी में क्या है, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है। हमने अभी पढ़ा बहुत अच्छे से छठी अनुसूची को, हमने वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, वहां भी पढ़िएगा, हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो छठी तो नहीं है, तो 7वीं ही होगा, राइट। सेकंड ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। 7वीं, केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित हैं, ठीक है। कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची में संबंधित है? ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, शायद तो दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट वेट करिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 6 क्वेश्चन। कोहेलो केस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है, ठीक है। देखिए ये क्या था, कोहेलो केस क्या था? कोहेलो केस संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य में न्यायालय ने 9वीं अनुसूची में संवैधानिकता के संबंध में टिप्पणी की थी। मतलब इसके अनुसार क्या था, जो भी विषय 9वीं अनुसूची में रखे जाएंगे वो सभी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस केस के बाद भी जो भी विषय 9वीं अनुसूची में डाले जाते हैं वो उनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सीधे शब्दों में अगर बोला जाए तो उनको न्यायालय में चुनौती कब से दी जा, मतलब किस केस के बाद? कोहेलो केस के बाद दी जाने लगी। ओके, ये मतलब ये निर्णय लिया गया। तो ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है कोहेलो केस, ठीक है, ध्यान रखेगा। भारतीय संविधान की 5वीं तथा 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए थे? देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, मतलब आपको इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। आपको क्या लगेगा कि सीमावर्ती राज्यों में क्या टेंशन रहता है? आप सबको पता होगा, वहाँ पे मणिपुर हो गया, असम हो गया, इनमें हमेशा टेंशन बना रहता है, नक्सलवादी एरिया बोले जाते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन रहता है। तो ये ऐसा लगेगा कि शायद उपबंध इसलिए किए गए हैं कि सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों का संरक्षण या राज्यों की सीमाओं के निर्धारण के लिए। तो ये सब गलत है, इसलिए किए गए थे। 5वीं 6ठी अनुसूची में उपबंध इसलिए किए गए थे अनुसूचित जनजाति हितों के संरक्षण के लिए किए गए थे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अनुसूचित जनजाति हितों के संरक्षण के लिए 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में उपबंध किए गए थे, ठीक है। आई थिंक आप नहीं भूलेंगे आप, ओके। भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विधेयक प्रावधान है? द एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची, ध्यान रखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची, ठीक है। देखिए जो 10वीं अनुसूची थी ना, उसमें संशोधन किया गया था। 10वीं अनुसूची देखिए, भारत संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान है। ये अनुसूची 52 में संविधान संशोधन, ठीक है। ये जो 10वीं अनुसूची थी, ठीक है, 52 वे संविधान संशोधन द्वारा 1985 द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इसमें संशोधन हुआ था, ठीक है, संशोधन हुआ था। उसके बाद क्या था, 91 में संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया। इसमें संशोधन कब हुआ? 91 में संविधान संशोधन, ठीक है। इस अनुसूची में भी संशोधन हुआ था क्योंकि अयोग्यता ठहराते थे। अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो किस आधार पर उसको अयोग्य घोषित कर सकते हैं, तो उसमें संशोधन किया गया था। तो कौन सा संशोधन था? 91, ठीक है, 91 संशोधन था 2003, ठीक है, 91 संशोधन 2003 द्वारा इसमें 10वीं अनुसूची में क्या किया गया? संशोधन किया गया। ओके, पढ़ाया था मैंने, आप पिछले वीडियो में जाके देखिएगा। इस संशोधन का उद्देश्य क्या था? दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना था, ठीक है। अब हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे और क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। पिछले सभी वीडियो को फॉलो करिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ ही। हमारा सूची यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। थैंक यू सो मच।